मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सोनू राय जी ने बम्पर जीत हासिल की है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने के लिए तमाम वहां के मतदाताओं को दिल की गहराइयों से उनको हम बधाई देते हैं। सत्ता की चाबी छूटते ही जनता दल यूनाइटेड को करारा झटका लगा है। दरअसल नीतीश कुमार के कुर्सी छोड़ने के बाद यह पहला चुनाव था जो कि उपचुनाव था एमएलसी का, और भोजपुर में राधा चरण सेठ बड़े नाम हैं। हालांकि विधायक भी हैं। संदेश से 21 वोटों से चुनाव जीते थे राधा चरण सेठ, और अब उनके बेटे चुनाव लड़े थे एमएलसी उपचुनाव में, और वहां पर उनकी करारी हार हुई है। एक तो सत्ता में है, दूसरी उपचुनाव है, और तीसरी बात कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाने के बाद यह पहला चुनाव था, और यह रिजल्ट सामने आ गया है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है जनता दल यूनाइटेड के साथ। दरअसल आपको बता दें कि भोजपुर बक्सर विधान परिषद उपचुनाव में महागठबंधन को बड़ी जीत मिली है। महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय ने एनडीए उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को हराकर सीट पर कब्जा जमाया है। मतगणना पूरी होने के बाद समर्थकों कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। जीत की घोषणा होते ही राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी दफ्तर में भी जो है वो खुशियां मना रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वह वहां पर लड्डू खिलाकर और तमाम जितने भी लोग हैं वह मिठाई खाकर जो है किस तरीके से जो है वे लोग आपस में जनता दल यूनाइटेड के हार पर, राष्ट्रीय जनता दल की जीत पर जो है वे तमाम लोग जो है वो पार्टी दफ्तर के भीतर, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह इस बात को लेकर खुशी मना रहे हैं। और आज जब नतीजे सामने आए हैं, 359 वोटों से जो जीत है वह हुई है, और इस पूरे मामले पर राजद की तरफ से बयान भी दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इस पूरे मामले पर जश्न भी मनाया है। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और उसके बाद क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। बक्सर, आरा, भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सोनू राय जी ने बम्पर जीत हासिल की है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करने के लिए तमाम वहां के मतदाताओं को दिल की गहराइयों से उनको हम बधाई देते हैं, और इस जीत को सादगी के साथ स्वीकार करते हैं। केरला में एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में जीती है, और कई पर हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये लगातार जो जीत का सिलसिला है ये तार्किक परिणति तक जाएगा। हम लोग कभी ईवीएम के पक्ष में रहे नहीं हैं। ईवीएम मशीनरी मैनेजमेंट का शिकार हो जा रहा है, और वोट का भीड़ कहीं और वोट कहीं यह दिखता है। इससे जनविश्वास टूट जाता है। 143 जगह पर 2025 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बैलेट में चुनाव जीती है, ईवीएम में हारी गई। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा है। विकसित देश जहां जिसने बनाया वह भी ईवीएम को बैन कर दिया। इस देश में बैन होना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं देश के अंदर में। तो सिलसिला चला है, वो आगे जाएगा। सारे कार्यकर्ता सादगी के साथ जन सरकार के मुद्दे पर खड़े रहेंगे, और विकसित बिहार बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए, क्योंकि अभी बिहार तो क्राइसिस में चल रहा है। 4.5 लाख करोड़ का तो पहले ही कर्ज है ही है, और 72,000 करोड़ और कर्जा लेने के लिए खड़े हैं। तो बिहार कहां जाएगा बताने की जरूरत नहीं है।